आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे पत्रकार साथी, आप सबका स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता यहाँ रखी गई है। इसका मुख्य विषय ये है, जो हमारी पार्टी के नेता हैं संदीप चीमा जी, उनके द्वारा हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय तिलकराज भेड़ जी के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस तरीके से उसकी हम निंदा करते हैं। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को चैलेंज किया है। उन्होंने हमारे वरिष्ठ नेता माननीय तिलकराज भेड़ जी को चैलेंज किया है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। संदीप चीमा जी, जो कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनको हमारी पार्टी ने, माननीय तिलकराज भेड़ जी ने दो बार मौका दिया। जिला पंचायत सदस्य चुना गया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष चुना गया। इस बार हम लोगों ने ये निर्णय लिया, कीरतपुर गांव की महिला, जो कीरतपुर गांव की बहू है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं, उनको जिला पंचायत सदस्य लड़ने का मौका दिया गया, जिससे संदीप चीमा जी आहत हो गए। उन्होंने कल गुस्सा हमारे वरिष्ठ नेता तिलकराज भेड़ जी पर निकाला, जबकि पिछले कुछ समय से उनका कृत्य पार्टी विरोधी रहा है, पार्टी के पक्ष में नहीं रहा है। कुछ गतिविधियां उनकी संदेहास्पद थी। इस वजह से पार्टी हाईकमान ने इस बार उन्हें मौका नहीं दिया। ये निर्णय, टिकट देने का निर्णय पार्टी हाईकमान का रहता है। पार्टी हाईकमान ने अपने विवेक से निर्णय लिया। टिकट संदीप चीमा जी ने भी मांगा था, टिकट श्रीमती सुनीता सिंह जी ने भी मांगा था, पर पार्टी का निर्णय यह हुआ कि सुनीता सिंह जी को टिकट दिया गया। अब चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सुनीता सिंह जी विजयी हुई, लेकिन इस चुनाव में हमने देखा शीशे बंद कर करके गाड़ियों में बैठ के कुछ लोग जो कृत्य कर रहे थे वो सब सामने आए हमारे। वो हमें ऐसा लगा सुनीता सिंह जी के खिलाफ रणनीति रची जा रही थी, लेकिन हमारी एकजुटता, हमारी एकता और माननीय तिलकराज भेड़ जी के नेतृत्व ने उन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया और हमारी सुनीता सिंह जी विजयी हुई हैं। आज कल संदीप चीमा जी द्वारा भाषा का प्रयोग किया गया, वो भाषा अच्छी नहीं थी। संदीप चीमा जी द्वारा मेयर चुनाव में भी कुछ खेला किया गया, वो चीजें अच्छी नहीं थी, जिसका हम भर्त्सना करते हैं। और अब आगे की जो बताएंगे हमारे ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश पंत जी बताएंगे। दिनेश पंत जी, चलो बात करो। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित चैनलों का, सभी हमारे पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि कल एक वीडियो
हमारे पार्टी के पदाधिकारी एक कार्यकर्ता के द्वारा जारी किया गया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय तिलकराज बेहड़ जी के लिए जो इतने सम्मानजनक रूप से पूरे क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कई लांछन लगाए, कई अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें शर्मिंदा करने का काम किया। हम उसकी निंदा करते हैं। जहाँ तक संदीप चीमा जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने पिछले जब पहली बार चुनाव लड़ा तो बेहड़ जी के आदेश पर ही हमने उन्हें उंगली पकड़ पकड़ कर एक एक घर का रास्ता दिखाया। जिस प्रकार से आज सुनीता सिंह जी को हमने पूरे क्षेत्र में चुनाव लड़ाने का काम किया, उसी प्रकार हमने उनको भी उंगली पकड़ पकड़ कर चुनाव एक एक घर का रास्ता दिखाया। और वो फिर भी उस समय हमारे हाथ जोड़ते थे कि पंत जी हमें बख्श दो, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और उनकी हिम्मत बना बनाकर उन्हें जिला पंचायत सदस्य बनाया। और जिला पंचायत सदस्य ही नहीं, माननीय बेहड़ जी के द्वारा उन्हें जिला पंचायत उपाध्यक्ष तक की पोस्ट पर पहुंचाया गया। जो संगठन हमारा है वहां पर पीसीसी सदस्य की पोस्ट तक पहुंचाया गया। लेकिन आज जब उनका एक बार मात्र एक टिकट कटने पर उनकी बौखलाहट, इतनी बौखलाहट, मैं उनसे कहता हूं कि धैर्य बना के रखें, संयम बना के रखें। समय आता है जाता है, कोई बात नहीं, आगे आपको ही मौका मिलेगा। लेकिन इस तरह की अनर्गल बयानबाजी जो है बहुत ठीक नहीं है, उसमें आपका भी नुकसान है। इस क्षेत्र में वो कहते हैं हमने बहुत विकास कार्य किए। मैं 10 साल का गवाह बैठा हूं यहाँ पर। मैं ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी होने के नाते मेरे कहने पर एक ट्यूबलाइट भी हमारे क्षेत्र में नहीं लगाई गई। उन्होंने जहां भी किया, अपने दोस्तों का, अपने मिलने वालों का, जहां उनके संबंध अच्छे थे वहां उन्हें असंतुलित विकास किया। किसी का तो उन्होंने इतना विकास कर दिया कि जितना करना नहीं चाहिए, और कहीं पर उन्होंने एक बल्ब लगाने का भी प्रयास नहीं किया। इन्हीं छोटी छोटी बातों से कई उनकी जो अपनी कार्यशैली थी उनसे। और फिर दूसरी बात, जब कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है तो हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। आज अगर सुनीता सिंह जी को मौका मिला तो उन्हें इतना बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि हर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। जिस प्रकार से सुनीता सिंह जी के परिवार ने और हमारे पूरे ग्रामीण मंडल ने उन्हें 2 बार जिला पंचायत सदस्य यहाँ से बना के भेजा, और आज उन्होंने जब इनको सुनीता सिंह जी को मौका मिला, हम लोग रोज पहला काम मेरा ये होता था कि आप उन्हें एक बार निवेदन करिए। एक बार सुबह पहला काम आपका है, निवेदन करिए। निवेदन करने के बाद ना तो चीमा जी और ना संगठन के लोग हमारे साथ आए। मैंने प्रोटोकॉल के तहत हमने अपने जिलाध्यक्ष जी को भी फोन किया कि आप आइए, आप यहाँ भी थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने मना नहीं किया, बोले आएंगे, लेकिन उनकी भी उपस्थिति नहीं हो पाई। हमें बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी माननीय तिलकराज बेहड़ जी के माध्यम से उनके जो पिछले क्रियाकलाप हैं, जो कि उन्होंने हारने के बावजूद भी हरीश रावत जी की सरकार होने के बाद हमारे क्षेत्र में इतना काम किया, जिसकी बदौलत उसी चीज को दिखा कर कि हमने देखो हारने के बाद भी आपके यहाँ काम किया। कोई कस्बा, कोई मोहल्ला, कोई गांव उस समय अछूता नहीं रहा था जब रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे, और बेहड़ जी ने हारने के बाद भी हमें जिंदा रखने के लिए हमारे क्षेत्र में हर मोहल्ले में काम किया। उसी का नतीजा है। उस बात को याद दिलाकर हम लोगों से वोट मांगते रहे, और हमारी सुनीता सिंह जी आज विजयी हुई हैं। मैं फिर पुनः अपने भाई चीमा जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। और आप सकते हैं, बेहड़ जी के ऑफिस के कैमरे देखे जा सकते हैं। इनके लिए 75% बीजेपी के लोग इनकी पैरवी कर, कुंभ का मेला आ गया है कि फिर दोबारा आएगा ही नहीं। एक बार हर कार्यकर्ता को मेहनत करता है, हर कार्यकर्ता, इन्होंने भी बहुत सेवा की है, इनके परिवार ने बहुत सेवा करी है, गांव की भी करी है। पूरे ब्लॉक में ये जब भी कार्यक्रम होते थे मैं इन्हें बुलाता रहता था और आते रहते थे। तो आज अगर उन्हें मौका मिल गया तो इतने तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप संयम रखें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अपना साथ दें। जिला पंचायत सदस्य सुनीता सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो यहाँ आए हुए समस्त लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ और पत्रकार भाई लोग को धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ
कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चीमा जी, वो लगातार हमारे गांव से 10 सालों से हम लोग उन्हें अपना समर्थन देके उन्हें जिताते रहे, और आज जब उनके गांव से एक बहू को मौका मिला है तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता है? उन्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय चीमा जी जब पिछली बार जिला पंचायत का चुनाव जीते थे बेहड़ जी के सहयोग से, तो ये जिला पंचायत के अध्यक्ष के दावेदार थे। इन्होंने दावेदारी अपनी की और बल्कि कुछ पैसा भी इन्होंने लगाया, जहां भी मनी अपनी लगाई, और बाद में इनके फाइनेंसर भाग गए, पैसा नहीं लगा पाए। और आज ये कहते हैं कि मैं जो है, अगर इस बार टिकट मुझे मिला होता तो मैं जिला पंचायत अध्यक्ष जी से कह करके और पैसा वापस करवाया, जो इनका पैसा डूबा हुआ था। और आज कहते हैं कि मैं जीतता, मैं अगर लड़ता, मैं जीतता तो मैं जो है जिला पंचायत का अध्यक्ष का दावेदार होता। इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। अरे कैंडिडेट ढूंढना काम जिला संगठन का है। अरे आपने तो टिकट बंटवारे में उनको बुलाया तक नहीं। अगर बुलाए हो तो बताए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 10-12 लोगों को टिकट दिलवाया, अपने ऊपर से सोर्स लगा करके कह करके दिलाया, और 10-12 लोगों में से कम 10 कैंडिडेट जिताए। मैं पूछना चाहता हूं जिला संगठन से कि बाकी 30 कैंडिडेट जो आपने टिकट दिया, उसमें से कितने लोगों को चुनाव जिता के लाए, ये बताए ना। आज बात करते हैं कि हम जो है हमने चुनाव लड़ा है। अरे आपके पास कहने को कुछ नहीं है। 4 लोगों की पार्टी चल रही है, 4 लोग जिला संगठन के साथ जो लोग हैं बस वही पार्टी चला रहे हैं, इससे पार्टी चलने वाले नहीं है। ये कह रहे मीना शर्मा को हराया, मीना शर्मा के क्षेत्र में गए नहीं। अरे भाई मीना शर्मा को जब टिकट दिलाया तभी तो आपके पेट में दर्द हुआ, कि हमको टिकट क्यों नहीं दिलाया गया। तभी तो आपकी दूरियां बढ़ी बेहड़ जी से। मीना शर्मा को आपने कितना चुनाव लड़ा है, आप बताइए। क्या मीना, हम लोग जाते थे किच्छा में, बेहड़ जी भगा देते थे। यहाँ बताना, हमें रुद्रपुर सीट जीतना है, हर हालत में मुझे रुद्रपुर सीट चाहिए। वो अपनी सीट चुनाव लड़ा रहे थे, निगाह रुद्रपुर पे थी कि रुद्रपुर हमें हर हालत में सीट चाहिए, किसी को नहीं जाने देते थे किच्छा में। आप कहते मीना शर्मा को चुनाव हरवाया। अरे आपने कितनी मदद की, आप पहले अपना बताइए कि हमने कितनी मदद की। आपके जिला संगठन ने कितनी मदद की, आपके नगर अध्यक्ष ने कितनी मदद की। आपके नगर अध्यक्ष तो मीना शर्मा के खिलाफ बोलते रहे, आपके पास कोई जवाब नहीं है। और आप कहते हैं कि बेहड़ जी की बराबरी कर रहे हो कि बेहड़ जी हमें चुनाव हरवाए। अरे बेहड़ जी आज भी जिला पंचायत के चुनाव में उन्होंने कहा कैंडिडेट हो तो बताओ, हम लोग सब साथ हैं। आपने क्यों नहीं कैंडिडेट ढूंढ के लाए? आज हमारे जिला पंचायत जो सदस्य जीते हुए हैं वो कहाँ जाएं? किसी न किसी को तोड़ देंगे ना। हैं आप किच्छा गदर पर आरोप लगा रहे हो। अरे आपके पास कैंडिडेट तो आप लाओ। जिला संगठन का क्या काम होता है, प्रदेश संगठन का क्या काम होता है? कैंडिडेट लाना। मैं चीना जी से पूछना चाहता हूं, महानगर अध्यक्ष से आपकी दूरियां थी, मैं मान लेता हूं। आप गदरपुर में चुनाव लड़ाने गए, आप बाजपुर में चुनाव लड़ाने गए, आप तो जिले के पदाधिकारी हो ना, आप भी प्रदेश के उपाध्यक्ष हो। चीमा जी आप बताइए कि हमने कहां चुनाव लड़ाया आप लोग का। एक बार दलजीत सिंह जी को ब्लॉक प्रमुख बनाकर उन्होंने सिख भाइयों के प्रति अपनी जो उनकी संवेदना है वो उन्होंने दिखाई, और वो कहते हैं कि वो सिख विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। हमारे कितने भाई यहाँ पर अभी पार्षद हैं, क्या अगर वो मुस्लिम विरोधी होते तो यहाँ पर उनको टिकट लेने देते? अभी हमारे मिश्रा जी कह रहे थे कि मीना शर्मा जी को भी चुनाव हराने का आरोप चीमा जी लगा रहे थे। मैं उसका खुद गवाह हूँ। एक बार मैं गलती से किच्छा माननीय बेहड़ जी के विधानसभा में चला गया, उन्होंने मुझे इतनी जबरदस्त तरीके से बैक करा कि तुरंत 1 मिनट भी खराब मत करो, तुरंत आप रुद्रपुर देखिए और वहां से आपने उस सीट को जिता के लाना है मीना शर्मा जी को। यहाँ पर आप जाइए, वहाँ ये कमी हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं बचता था जिस दिन मुझे फोन से हाँ जी आप क्या हुआ, कहाँ गए, कौन से मोहल्ले में गए, कहाँ कमजोरी हो रही है, सारी अपडेट मुझसे लेते थे, क्योंकि मैं पूरे ब्लॉक को देख रहा था, पूरी विधानसभा को ग्रामीण क्षेत्र में देख रहा था। और वो आरोप लगा रहे हैं कि बेहड़ जी ने मीना शर्मा जी को चुनाव हरवाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इतनी बड़ी झूठ का पुलिंदा लेकर वो बैठे हुए हैं। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप संयम रखिए, धैर्य रखिए, आपका भी समय आएगा, कोई बात नहीं, मौका मिलेगा आपको भी। साहब सिंह जी हमारे बैठे हैं, आप भी कुछ विचार रखिए अपने। मैं धन्यवाद करता हूं सभी पत्रकार बंधुओं का। मैं तो चीमा जी की बड़ी खैर इज्जत करता था और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन चीमा जी ने जो कल माननीय बेहड़ जी के लिए अपशब्द बोले हैं, ये बहुत गलत बात है चीमा जी की।
चीमा जी, आप छात्र राजनीति से चलते आ रहे हैं, आपको 2 बार जिला पंचायत का मौका मिला, ठीक है, आपको हमने छतरपुर से जिता के भेजा, दोनों बार छतरपुर से आप जीत के गए, इस बार सुनीता सिंह भी छतरपुर से जीत के गई। पर मैं ये कहता हूँ, आप कहते हैं कि वो सिखों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो आप कौन सी बरादरी से आते हैं? आप ये बताइए। आप 2 बार जिला पंचायत का नेतृत्व कर चुके हैं, अभी तो सिख हैं, तो कौन कहता बेहड़ जी सिखों को आगे नहीं बढ़ने देते? ब्लॉक प्रमुख मेजर सिंह बने, ब्लॉक प्रमुख दलजीत सिंह बना। अरे मेरी बारी, मैं तो पहली बार आया हूँ बीडीसी लड़के, मुझे अभी तक पहले तो संगठन बोलता बेहड़ जी किच्छा की राजनीति करो, अब बेहड़ जी किच्छा की राजनीति कर रहे हैं। बेहड़ जी ने कहा जा भाई संगठन इनसे कम से कम तेरे को चुनाव लड़ाए, संगठन मेरे को चुनाव लड़ाए, आके ब्लॉक प्रमुख का मैं लड़ने को तैयार हूँ। और जब संगठन ने आज तक हमें कभी छतरपुर में फ़ोन नहीं किया, कभी किसी को पूछा नहीं कोई है कि नहीं, हमें तो सिर्फ बेहड़ पार्टी रख दिया इन्होंने। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। चीमा जी, ये समय आता जाता रहता है, आपको फिर आगे मौका मिलेगा, आप कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें।